नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। बहुत से लोग मुझे यह कहते हैं कि मैम हमें पता ही नहीं चला क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म कब निकले, तो क्या दोबारा ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे? यदि हाँ तो आप बताइए कब। कुछ लोग कहते हैं कि मैम ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी हमें मिली नहीं और अब हम पछता रहे हैं कि हमसे कितना सुनहरा मौका हमने अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया। क्या यह सुनहरा मौका हमारे बच्चों को इसी शैक्षिक सत्र में 2021-22 के शैक्षिक सत्र में दोबारा मिल सकता है? तो आपके इस सवाल का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैंने जब केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म निकलने थे उसकी जानकारी दी थी। भारत का सबसे पहला चैनल था सबकी शिक्षा जिसने इसकी जानकारी दी थी कौन सी तारीखों से केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म निकल रहे हैं, कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। इसकी वीडियो भी पूरे भारतवर्ष में सबकी शिक्षा पहला चैनल था जिसने फॉर्म भरने संबंधित वीडियो में लेकर आई थी। उसके अलावा समय समय पर कि जल्दी फॉर्म भरिए, लास्ट डेट आने वाली है, लास्ट डेट आने वाली है, आज लास्ट डेट है, इस तरह की मैंने ढेर सारी वीडियो बनाई। हर वीडियो का एक मकसद था कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम थोड़े दिन के बाद फॉर्म भरते हैं, थोड़े दिन के बाद फॉर्म भरते हैं, उन्हें याद रहे कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आ रही है, वह जल्दी करें। तो मैंने इतना लंबी वीडियोस, इतनी लंबे समय तक आपके लिए वीडियोस बनाती रही। अगर चैनल सब्सक्राइब किया होता तो यह शायद परेशानी नहीं आती। और साथ ही साथ एक बेल आइकन है, घंटी का निशान होता है सब्सक्राइब बटन के साथ, उसे भी आप ज़रूर प्रेस करिएगा अगर यदि आपने अभी तक उसे प्रेस नहीं करा है। वजह, जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी वीडियो रिलीज़ करूँगी उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। तो यदि आपने सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करा है और बेल आइकन भी प्रेस करा है तो इस प्रकार की परेशानी का आप सामना नहीं करेंगे जिसमें आपके हाथ से ऑनलाइन फॉर्म भरने का सुनहरा मौका निकल जाए। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के बाद यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, आप वह दोनों कर देंगे। अब आपके सवाल का जवाब कि क्या दोबारा ऑनलाइन फॉर्म भरने का क्लास 1 का मौका मिलेगा, तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगी हाँ, जी हाँ, क्लास 1 के फॉर्म भरने का दोबारा मौका मिल सकता है। लेकिन जब दोबारा मौका मिलेगा तो वह दोबारा ऑनलाइन नहीं होगा, वह मौका ऑफलाइन होगा। और वह मौका सभी कैटेगरीज़ को नहीं मिलेगा, वह मौका केवल उन्हीं कैटेगरीज़ को मिलेगा जो RTE यानी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और उन लोगों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति के तहत आते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के तहत आते हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत आते हैं। जी हाँ, मैं फिर से बताना चाहूँगी, RTE कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत जो बच्चे आते हैं, केवल उन्हीं बच्चों के लिए दोबारा फॉर्म भरने का क्लास 1 के मौका मिलेगा। और दूसरी बार जब ये फॉर्म भरे जाएंगे तो वह ऑफलाइन माध्यम से भरे जाएंगे, ऑनलाइन माध्यम से नहीं भरे जाएंगे। और यह मौका सभी स्कूलों में दाखिले के लिए नहीं मिलेगा, केवल उन्हीं स्कूलों में दाखिले के लिए मिलेगा जिन स्कूलों में पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट के बाद भी इन कैटेगरीज में यानी कि RTE, SC, ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में सीट्स खाली होंगी। जी हाँ, केवल और केवल इन्हीं कैटेगरीज के बच्चों को दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ऑफलाइन माध्यम से मौका मिलेगा, केवल उन्हीं स्कूलों में मौका मिलेगा जहां पर पहली, दूसरी, तीसरी लिस्ट के बाद भी सीट खाली रहेंगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कक्षा पहली के जो ड्रॉ था और कक्षा पहली का जो रिज़ल्ट निकलना था वह केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्थगित कर दिया था कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए। तो जब केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बात की औपचारिक घोषणा करेगा कि कब रिज़ल्ट निकल रहा है, वह यह भी डिक्लेयर करेगा तब कि पहली लिस्ट कौन सी तारीख को निकलेगी, दूसरी कब निकलेगी और तीसरी कब निकलेगी। तो ऐसे में देश के सभी केंद्रीय विद्यालय पहली लिस्ट निकालेंगे। जिन केंद्रीय विद्यालयों में पहली लिस्ट के बाद सीट खाली रह जाएंगी वह दूसरी लिस्ट निकालेंगे। जिन केंद्रीय विद्यालय में दूसरी लिस्ट के बाद भी सीट खाली रह जाएगी वह तीसरी लिस्ट निकालेंगे।
लेकिन कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय भी होंगे जिनमें तीसरी लिस्ट के दाखिलों के बाद भी सीट्स खाली रह जाएंगी। RTE कैटेगरी में, SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में। तो ऐसे स्कूल इन कैटेगरीज की सीट्स को पूरा भरने के लिए दोबारा फॉर्म निकालेंगे और दोबारा जो क्लास 1 के फॉर्म निकलेंगे वह ऑफलाइन माध्यम से निकलेंगे। देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग NCL प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हुए हो तो ऑफलाइन। Extended date for second notification for offline registrations for admission to be made under RTE provisions SC, ST, OBC non-creamy layer if sufficient applications not received in online mode। देखिए, ये जो तारीखें हैं आप देख रहे होंगे, 10 मई है रजिस्ट्रेशन, 10 मई को शुरू होना है, 13 मई, फिर उसके बाद 15 से 20 मई के बीच में दाखिले होने हैं। यह वो तारीखें हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन शेड्यूल बनाया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से क्लास 1 का रिजल्ट स्थगित हो गया, पोस्टपोन हो गया। इसका मतलब यह है कि यह जो एडमिशन शेड्यूल भी है यह भी पोस्टपोन हो गया है। तो जब केंद्रीय विद्यालय संगठन कक्षा पहली के दोबारा ड्रॉ की तारीखें निकालेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा ड्रॉ इस तारीख को हो रहा है, तो वह साथ में वह तारीखों की भी घोषणा करेगा, उन डेट्स की भी अनाउंसमेंट करेगा जब केंद्रीय विद्यालय में उन स्कूल्स में क्लास 1 में जिनमें RTE, SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर में थर्ड लिस्ट के एडमिशन के बाद भी सीट्स खाली रह गई, तो उन स्कूल्स को कौन सी डेट को ऑफलाइन फॉर्म निकालने हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी और कौन सी तारीख तक लिस्ट निकलेगी और एडमिशन होगा। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिशन प्रक्रिया डिले होने की वजह से, पोस्टपोन होने की वजह से पेरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ गया है। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी, दोबारा फॉर्म भरने का मौका सभी कैटेगरीज को नहीं मिलेगा, केवल RTE, SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी को। किन स्कूलों में? जिन स्कूलों में तीसरी लिस्ट के दाखिलों के बाद भी इन कैटेगरीज की सीट खाली रह गई हो, तो ऐसी स्थिति में वह स्कूल ऑफलाइन फॉर्म निकालेंगे। उसकी घोषणा बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। उन तारीखों को फॉर्म भरा जाएगा और जो तारीखें केंद्रीय विद्यालय संगठन घोषित करेगा उन पर एडमिशन्स भी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा और आपकी जो कन्फ्यूजन थी, जो शंका थी दोबारा फॉर्म निकलने से संबंधित, वह दूर हो गई होगी। दोबारा फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से ही निकलेंगे, ऑफलाइन मोड से निकलेंगे, वह ऑनलाइन मोड से नहीं निकलेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।